नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं अमन खटखड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है साथियों अनुसूचियां। कोई भी आप एग्जाम देते हो साथियों उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा अनुसूचियों का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों अनुसूचियों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, अनुसूचियां जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पर यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस समय पर हमारे संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी बच्चों। ठीक है, याद रखना साथियों आपने, जैसे जैसे संशोधन होते गए, जैसे जैसे अमेंडमेंट होते गए, संशोधन होते गए, वैसे वैसे अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ने लगी। आज के समय पर, वर्तमान समय में अनुसूचियां हैं बच्चों 12। ठीक है, यानी कि 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। आज के समय पर अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं साथियों। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो याद रखना आपने, पहली अनुसूची के अंदर हमारे देश का जिक्र किया गया है। हमारे देश के अंदर टोटल जो स्टेट है बच्चों, टोटल जो राज्य हैं वो 28 है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी है 8। ठीक है, यानी कि पहली अनुसूची के अंदर हमारे देश का जिक्र किया गया है, 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश के अंदर। यह बात बताई गई है साथियों अनुसूची नंबर 1 के अंदर, संविधान के भाग नंबर 1 के अंदर और अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? उसके बाद देखिएगा साथियों दूसरी अनुसूची के अंदर क्या बताया गया है। दूसरी अनुसूची के अंदर साथियों वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। वेतन भत्ते, ठीक है, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं साथियों, जो मंत्री होते हैं, उनका सैलरी का, उनका वेतन का, उनके भत्ते का यहां पर जिक्र किया गया है कि उनको जो है कार्य के दौरान क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा, भत्ते दिए जाएंगे। तो ये बात बताएगी अनुसूची नंबर 2 के अंदर बताएगी साथियों। ठीक है जी, उसके बाद अनुसूची नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना बच्चों आपने शपथ का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया है? शपथ का जिक्र किया गया है। नाम में भी आपको 3 अक्षर ही दिखाई दे रहे हैं, शपथ, शपथ। यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं बच्चों, एमएलए होते हैं, जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, तो वो क्या लेते हैं? अपने पद पर नियुक्त होने के बाद शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे? शपथ लेते हैं। तो याद रखना आपने, शपथ का जो जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 3 के अंदर किया गया है। उसके बाद अनुसूची नंबर 4 के अंदर क्या बताया गया है? अनुसूची नंबर 4 के अंदर राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है बच्चों, अनुसूची नंबर 4 के अंदर किया गया है। और आज के समय पर अगर बात की जाए बच्चों, तो राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 250 सीटें हैं बच्चों। राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 250 सीटें हैं। ठीक है जी, और इनमें से आज के समय पर जो राज्यसभा की जो टोटल सीटें बच्चों जो अभी भरी हुई हैं वो 245 सीटें हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं अनुसूची नंबर 5 की ओर। एससी और एसटी का जिक्र किया गया बच्चों अनुसूची नंबर 5 के अंदर। एससी और एसटी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है, अनुसूची नंबर 5 के अंदर किया गया बच्चों। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो इनको भी हमने अनुसूचियों में शामिल कर रखा बच्चों। ठीक है, शेप याद करने का थोड़ा तरीका देख लेते हैं बच्चों। 5 के जैसी एस की जो शेप होती है वो 5 के जैसी होती है, यानी कि अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी का जिक्र किया गया है। ठीक है जी, और यहां पर हम याद रख लेते हैं राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं आज के समय पर वो कितनी है? 245 है। हमारे संविधान के अंदर 250 सीटें हैं, लेकिन आज के समय पर कितनी? 245, 4 है बीच में। तो याद रखना अनुसूची नंबर 4 के अंदर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं बच्चों अनुसूची नंबर 6 की ओर।
अनुसूची नंबर 6 के अंदर क्या बताया गया बच्चों? अनुसूची नंबर 6 के अंदर ओनली एसटी का जिक्र किया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जिक्र किया गया है, और यहां पर ऐसे 4 क्षेत्र बताए गए हैं, ऐसे 4 राज्य बताए गए हैं जिनको जो है सरकार के द्वारा प्रावधान दिए गए हैं। देखो, ए एम और टी एम से याद रखेंगे इनको हम, ए एम और टी एम। ए से बच्चा क्या बना? असम बना, ठीक है। एम से क्या बना? मिजोरम बना, ठीक है जी। और टी से क्या बना बच्चों? त्रिपुरा बना। और एम से क्या बना बच्चों? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बना, ठीक है। यानी कि ऐसे 4 स्टेट हैं जिनके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग जो है प्रावधान किए गए हैं एसटी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो इनको अनुसूची नंबर 6 में शामिल किया गया है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। रफ करने से पहले एक बार थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो संघ है बच्चों, ये अनुसूची नंबर 1 संविधान के भाग नंबर 1 और अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है। वेतन भत्तों का जिक्र यहां पर किया गया है, ठीक है जी। ट्रिक है, 2 नंबर की जो कमाई होती है बच्चों, 2 नंबर का जो पैसा होता है वो मंत्रियों के पास होता है, ठीक है। उसके बाद शपथ, 3 अक्षर बच्चों शपथ। जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, तो वो क्या लेते हैं? अपने पद पर नियुक्त होने के बाद शपथ लेते हैं, ठीक है। तो उसका जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 3 के अंदर। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है अनुसूची नंबर 4 के अंदर। एससी और एसटी का जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 5 के अंदर, और ओनली एसटी का जिक्र किया गया है। ऐसे 4 स्टेट हैं जिनके लिए सरकार के द्वारा अलग से प्रावधान किए गए हैं, वो है एएम और टीएम। असम, मेघालय, असम, मेघालय, एम से बना मेघालय बच्चों, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है जी। ठीक है जी, आप रफ कर देते हैं इसको। अनुसूची नंबर 7 की ओर चलते हैं। अनुसूची नंबर 7 के अंदर क्या बताया गया है? अनुसूची नंबर 7 के अंदर बच्चों शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर। अब देखो, शक्तियों का जो बंटवारा किया गया बच्चों, वो किस तरीके से किया गया है हमारे संविधान के अंदर। देखो, यहां पर बताया गया संघ सूची के बारे में, संघ सूची। यहां पर बताया गया बच्चों राज्य सूची के बारे में, और यहां पर जिक्र किया गया है साथियों, तीसरी जो सूची है उस सूची का नाम है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिवीजन किया गया है बच्चों, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में देखिएगा क्या है, संघ सूची जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है बच्चों, केंद्र सरकार कानून बना सकती है संघ सूची के ऊपर, ठीक है। संघ सूची का जो विषय रहेंगे वो टोटल विषय रहेंगे 100, ऐसे 100 विषय जिनके ऊपर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ठीक है। जैसे प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि। तो बच्चों ऐसे 100 विषय हैं जिनके ऊपर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ठीक है। तो उनका जो जिक्र मिलता है वो संघ सूची के अंदर मिलता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं राज्य सूची के बारे में। अब जो राज्य सूची है ना, राज्य सूची पर केंद्र सरकार का नहीं होता कानून बनाने का हक, ये होता है राज्य सरकार का। नाम से ही पता चल रहा है राज्य सूची, यानी कि जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका हो? राज्य सरकार का हो। तो इसके ऊपर जो कानून बनाती है वो राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। और इसमें जो टोटल विषय है, विषयों की जो संख्या है वो 61 विषय है बच्चों, 61 विषय। जैसे हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस, हरियाणा परिवहन, शिक्षा आदि, ऐसे विषय हैं बच्चों
जिनके ऊपर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे हरियाणा पुलिस है बच्चों, हरियाणा परिवहन है, और शिक्षा का जो क्षेत्र है, जैसे HBSE बोर्ड है बच्चों हमारा हरियाणा का, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, जिसकी 1969 के अंदर स्थापना होती है। ठीक है, तो ऐसे 61 विषय जिसके ऊपर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची की ओर चलते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों मिलकर। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है कानून बना सकते हैं, और इसमें जो कार्य होंगे बच्चों वो लगभग कल्याणकारी कार्य होंगे, भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं। जैसे कोरोना का दौर आया जब, उस टाइम पर बच्चों शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य आदि के लिए सरकार ने रूल रेगुलेशन तैयार किए। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए काम किए जाते हैं। समवर्ती सूची के अंदर जो टोटल विषय हैं बच्चों वो है 52। पहले 47 विषय थे, 47, आज के समय पर 52 विषय हैं। राज्य सूची के अंदर 61 विषय हैं, पहले 66 विषय होते थे। केंद्र सरकार के अंदर भाई जो कानून आते हैं संघ सूची, उसके अंदर जो है पहले 97 विषय थे, लेकिन आज के समय पर 100 विषय हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सारा का सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची के ऊपर। देखिएगा 8वीं अनुसूची के अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, 8वीं के अनुसूची के अंदर बच्चों मानक भाषाओं का जिक्र किया गया है, मानक भाषाओं का, मानक भाषाएं। हमारे संविधान के अंदर जो टोटल मानक भाषाएं हैं उनकी जो संख्या है वो 22 है। ठीक है, जब मूल संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर जो भाषाएं थी हमारे संविधान के अंदर वो 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधन करके 8 भाषाओं को यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद देखो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची के अंदर जो है पहला यहां पर संविधान संशोधन होता है बच्चों, पहला संविधान संशोधन होता है, और कब होता है 1951 के अंदर होता है। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 के अंदर। 1951 के अंदर होना था बच्चों क्योंकि उस टाइम पर भूमि सुधार कार्य करने थे। ठीक है, हमारे देश के अंदर बहुत सी गरीबी आ चुकी थी, हमारे देश को डेवलपमेंट की जरूरत थी, तो उस समय पर हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया। पहला संशोधन जिसको हम बोलते हैं 1951 के अंदर किया गया, और इसमें भूमि सुधार कार्य किए गए, भूमि सुधार, भूमि सुधार कार्य किए गए यहां पर, याद रखना बच्चों आपने। और अनुसूची नंबर 10 के अंदर क्या बताया गया है, अनुसूची नंबर 10 के अंदर जो है एक संविधान संशोधन होता है बच्चों, और 51वां संविधान संशोधन होता है, 51वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है 1985 के अंदर होता है बच्चों। और इसके अंदर क्या बताया गया है, दल बदल के बारे में। अब जो पॉलिटिशियन, जो पार्टी होती है बच्चों, वो क्या कर लेती है, अपने दल को बदल लेती है। ठीक है, तो उनके लिए यहां पर बताया गया है दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में यहां पर बताया गया है। 51वां संविधान संशोधन होता है बच्चों 1985 के अंदर होता है। ठीक है, अब बात आती है अनुसूची नंबर 11 की। अनुसूची नंबर 11 के अंदर क्या बताया गया बच्चों, अनुसूची नंबर 11 के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का यहां पर जिक्र किया गया बच्चों। और पंचायती राज विषय, इसके कितने विषय हैं बच्चों, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था हमारे संविधान, संविधान के अंदर, किस संशोधन के अंदर, तो यहां पर संशोधन होता है बच्चों 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, और साल कौन सा था बच्चों, 1992 और 93। ठीक है, 1992 और 93 के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था को यहां पर जोड़ा गया था। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और टोटल कितने विषय हैं बच्चों, टोटल यहां पर 29 विषय बताए गए हैं पंचायती राज के अंदर। ठीक है,
लास्ट अनुसूची हमारी बच्चों 12वीं अनुसूची, उसके अंदर हम पढ़ेंगे नगर निगम के बारे में। नगर निगम, यह भी इसके साथ में ही हुआ था संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन होता है और नगर निगम को जोड़ दिया जाता है, 1993 की बात है। और इसमें जो टोटल विषय बताए गए वो 18 विषय बताए गए हैं नगर निगम के अंदर, ठीक है। और इसका जो मुखिया बताया गया है और राज्य का राज्यपाल बताया गया बच्चों, ठीक है। राज्य का राज्यपाल, नगर निगम का यहाँ पर मुखिया बताया गया है। और इसके अंदर जो है टोटल 18 ऐसे विषय है जिनके ऊपर राज्यपाल ही कानून बना सकता है। और नगर निगम 74वां संविधान संशोधन होता है 1993 के अंदर, तब इनको जोड़ा जाता है, ठीक है जी। तो ये था साथियों हमारा अनुसूचियों का टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।